अब हम देखो बच्चों एक्सेलरेशन को किसके इक्वल मानेंगे, जी के इक्वल। ठीक है, एक्सेलरेशन को किसके इक्वल मानेंगे, जी के इक्वल। जी क्या है, जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो हम ए लिख रहे थे एक्सेलरेशन, अब हम उसको जी लिखेंगे और उसकी एक फिक्स वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो हमें ये गिवन मिलेगा या हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गिवन मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक हमें गिवन होगा क्वेश्चंस के अंदर। अब हमने जी की वैल्यू ये मानी, देखो जी की वैल्यू वैसे चेंज होती है, अर्थ के ऊपर कुछ होती है, मून के ऊपर कुछ होती है। ठीक है, अर्थ के पोल के ऊपर कुछ है, इक्वेटर के ऊपर कुछ है, मतलब इतना ज्यादा वेरी तो करती है जी की वैल्यू, लेकिन जो हम अपने क्वेश्चंस लेंगे वहां पे हम जी को क्या करेंगे, कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यू ही हम जी की यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है, अगर हमारी एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट है, तो मैंने बताया था जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम 3 इक्वेशन यूज करते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है हमारी v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, हम ये 3 इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, हम तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू को क्या मानेंगे, जी, जी की वैल्यू हमें गिवन होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इन इक्वेशन को हम यूज करते हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों देखो, एक साइन कन्वेंशन है, वो एज इट इज आपको फॉलो करना, आपके क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैं बताऊंगा एक बार उसको सुनो। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से कोई बॉल है, यहाँ से कोई बॉल है, वो अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव रीजन मानेंगे हम इसको, और नीचे की तरफ आ रही है तो ये नेगेटिव रीजन मानेंगे। ठीक है, ये एज इट इज आपको फॉलो करना है। अब देखो बच्चों, जो हमारा इन सब में वेक्टर है, जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम अलग से कर लेते हैं। देखो v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी, या फिर u क्या है, वेलोसिटी, तो हम इसको क्या करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इनको अलग से मतलब इनके साइन कन्वेंशन करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है ये। s क्या, डिस्प्लेसमेंट, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, s डिस्टेंस नहीं है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन वो भी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर ये 4 क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, 4 ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये बॉल है हमारी, ये अगर ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगी तो आप हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बताओगे। ठीक है, प्लस एस लिखोगे। अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो प्लस माइनस एस, माइनस एस लिखोगे। ठीक है, एस इज इक्वल टू माइनस एस। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ बॉल जा रही है और अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूंगी, v पूछूंगी, या फिर u, v तो छोड़ो क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है हमारी, जो इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं u पूछूंगी आपसे तो आप क्या बताओगे, प्लस u। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो u क्या बताओगे, माइनस u। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये हमारा ग्राउंड है। अब देखो बच्चों, g की वैल्यू, g एक्सेलरेशन है ये, इसको मैं g लिखूंगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो g की वैल्यू। अब देखो बच्चों, ये एक बॉल है। ठीक है, आप सभी को पता है जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है चीजों को, हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ लगती है। अगर इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, अगर इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया तो इसकी जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, और नीचे की तरफ हमने ले रखा नेगेटिव रीजन, तो g इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, हम जी को अगर कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी है तो हम अपनी जो प्रॉब्लम है, मतलब अपने जो क्वेश्चंस है, वहां पे जी को माइनस जी लिखेंगे। और अगर ये बॉल ऊपर की, ये बॉल अगर नीचे की तरफ आ रही है तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ ही खींच रही है, बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, तो g इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, इसका मतलब हम g को हमेशा ही क्या लेंगे, माइनस लेंगे। g को हमेशा क्या लेंगे बच्चों, माइनस। क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो एरिया हमने क्या लिया, नेगेटिव रीजन लिया है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन देखो बच्चों, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, जिसकी स्पीड है u। ठीक है, टाइम टेकन बाय इट रीच मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लेगी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर, फर्स्ट। सेकंड क्या है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, और थर्ड क्या है, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। अब देखो, पहले हम फर्स्ट निकालते हैं। ये बोला टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लेगी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। ये बॉडी थी, मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया। ठीक है, यहां से देखो, मैंने साइन कन्वेंशन क्या बताया था,
जब हम अपवर्ड फेंकेंगे, जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी लो, स्पीड लो, जो u है हमारा वो क्या लेंगे, प्लस u, क्योंकि अपवर्ड फेंका है। ठीक है, अब देखो a क्या लेंगे, माइनस जी। a क्या लेंगे, माइनस जी। g की वैल्यू चाहे ऊपर से नीचे फेंके चाहे नीचे से ऊपर फेंके, हमेशा माइनस लेनी। ठीक है, अब ये बॉल ऊपर गई, ये बॉडी ऊपर गई, तो कहीं पर तो जाकर चीज रुकती है। अगर हम कोई चीज को फेंक रहे हैं तो कहीं जाके रुकेगी, तभी फिर वापस आती है। तो यहाँ पे अगर ये रुकी तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या बच्चों, जीरो, क्योंकि ये यहाँ पे जाके रुक गई। ठीक है, यहाँ पे जाके एक बार रुक गई, उसके बाद तो चाहे कहीं गिरे, हमें तो ये निकालना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम इसने लिया। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता है, मुझे 3 इक्वेशन आती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, 3 इक्वेशन आती है, लेकिन ये फुलफिल किस में हो रही है, देखो 3 इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, v स्क्र किसके इक्वल है, u स्क्र प्लस 2as। मुझे ये 3 इक्वेशन आती है। ठीक है, अब देखो इस ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ से मैं आराम से टाइम निकाल सकती हूँ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो बच्चों v क्या है, फाइनल क्या है, जीरो, u क्या है, प्लस u। ठीक है, प्लस a क्या है, माइनस c इंटू टी। ठीक है, इंटू टी। अब देखो u इस साइड आ गया तो क्या हो गया, जी टी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ से t निकालना, t किसके इक्वल आ गया, जो स्पीड है बाय ग्रेविटी। यहाँ से हमें अगर कोई वैल्यू दे रखी होती कि इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, या फिर g की वैल्यू 10 है, तो हमें टाइम बताओ, 0.2 सेकंड आ गया, मतलब यहाँ से वैल्यू दे सकता है आपको, तो या इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये है। अब देखो ये समझ में आ गया होगा कि ऊपर फेंकी, ये पॉजिटिव है, g माइनस है, यहाँ पे जाके जीरो हो गया और वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब सेकंड देखो बच्चों, सेकंड क्या है, सेकंड है मैक्सिमम हाइट निकालनी है। सेकंड क्या हमें मैक्सिमम, जैसे देखो ये बॉडी यहाँ से फेंकी मैंने, ठीक है, और यहाँ पर v तक पहुंच गई है। ठीक है, मुझे ये हाइट निकालनी, ये हाइट कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये कितनी हाइट है, यानी कि हाइट है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। हाइट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से s है, s निकालना है, s को हाइट के h लेंगे, s को क्या लेंगे बच्चों, h। अब देखो कोई चीज नीचे से ऊपर गई है, इसका मतलब ये क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। ठीक है, अब u है, u क्या है, पॉजिटिव u। ठीक है, v क्या है, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ये तो फुलफिल ही नहीं कर रहा, कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का दे ही नहीं रखा मुझे कुछ, यहाँ पे टाइम है, मुझे यहाँ पे टाइम का ही कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। मेरी जो कंडीशन फुलफिल कर रही है वो थर्ड इक्वेशन फुलफिल कर रही है, v इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as, ये वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रही। तो ये तीनों इक्वेशन तभी बोल रही, याद होनी चाहिए, v इज इक्वल टू वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। ठीक है, यहाँ से देखो ये वाली है जीरो, ये वाली प्लस u का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और मैं अगर h निकालूं तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, यहाँ पे मुझे वैल्यू दी होगी, u की वैल्यू दी होगी, g की वैल्यू दी होगी, मैं उनको यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट, कि ये बॉल यहाँ तक पहुंचने में कितनी हाइट ली इसने। ठीक है, ये आ जाएगी बच्चों मैक्सिमम हाइट। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, कितना टाइम लिया इनिशियल पोजीशन पर पहुंचने में। अब कोई बॉल यहाँ थी, कोई बॉल यहाँ थी, यहाँ से u जीरो, यहाँ तक v इज इक्वल टू जीरो, ये अगर टाइम कितना ले रही है, t। अगर कोई चीज देखो बच्चों, अगर मैं किसी चीज को ऊपर उछाल रही हूँ, कोई बॉल को मैं ऊपर फेंक रही हूँ, तो वो अगर जाते टाइम टी ले रही, तो वो आते टाइम भी टाइम टी ही लेगी। ठीक है, वो जाते टाइम अगर टाइम टी ले रही, तो वो आते टाइम भी टाइम टी ही लेगी। तो ये अगर टी ले रही है, तो ये जब आएगी तब भी क्या लेगी, टी टाइम ही लेगी। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया मेरे पास, 2t, और टाइम मैंने फर्स्ट इक्वेशन में टाइम मैंने निकाल दिया था, वहां पे टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और दूसरी बात ये बच्चों, यहाँ पर इनकी वैल्यू दे रखी थी,
यू की वैल्यू दे रखी थी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड दे रखा था। तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों एक हमारे एग्जाम का क्वेश्चन ये आया हुआ है स्ट्रेटेजी 2018 में इसी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। कंसेप्ट करते अगर हमें क्वेश्चन दिख जाए तो बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। अब देखो, a stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. If the balloon was 5 meter height, then the stone was dropped the height of the balloon from ground. The stone, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे एक बैलून था, यहाँ पे एक बैलून था, बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, और ये जो ग्राउंड है ना अपनी, उससे 50 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर ये पहले ही प्रेजेंट है। बैलून है 50 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर पहले ही प्रेजेंट है और ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये जब 50 मीटर की डिस्टेंस पे था तो यहाँ से इसने एक स्टोन को नीचे छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से इसने क्या किया बच्चों, एक स्टोन, ये देखो 50 मीटर है, यहाँ से एक स्टोन को नीचे छोड़ दिया। अब ये पूछ रहा है हमसे द स्टोन वाज ड्रॉप द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, जो बैलून की हाइट है ग्राउंड से बतानी हमें, जब स्टोन हिट करेगा ग्राउंड पे। अब एक चीज समझो इसमें बच्चों, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है, स्टोन आएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड पे। ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं खड़ा, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बतानी, हाइट बतानी है कि ये ऊपर जा रहा है और स्टोन नीचे आ रहा है, तो इनकी जो हाइट है वो हमें बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों देखो हाइट का हमें मैं बता चुकी, हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब तो समझ में आएगा होगा, डाटा देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है एस, वो कितनी है 50 मीटर पर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, कोई स्टोन हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी -50 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है बैलून, तो कितना आ जाएगा 5, और टी क्या है यहाँ पे दे नहीं रखा मैं, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 50 मीटर इज इक्वल टू 5t माइनस का 5t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से मैं ये कट करूंगी, 5 मैंने कॉमन ले लिया, 5t t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, 10 क्या आ जाएगा, -10 इज इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, t माइनस टी स्क्वायर। मैं इन दोनों को इस साइड लिया हूं तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन इतना आसान नहीं है बच्चों, पता नहीं ये क्वेश्चन एसटीजीटी में कैसे डाल दिया, ठीक है। यहाँ से अगर t की वैल्यू इजीली मिल जाती तो ये क्वेश्चन टीजीटी में डाल सकता था, लेकिन ये क्या करके वो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वो इक्वेशन यहाँ पे लगेगी, ठीक है। मैंने निकाल रखा सोल्यूशन, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो t की वैल्यू है वो हमारे पास आती है 3.7 सेकेंड। अब आप बोलोगे मैम ये डाला कैसे, मुझे भी नहीं पता कैसे डाला, यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल है t की वैल्यू, मतलब निकाल सकते हो लेकिन मुश्किल बहुत है, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके, क्योंकि इसका सोल्यूशन इतना इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके टीजीटी में डाल रखा है ये क्वेश्चन और करना तो पड़ेगा, डाल रखा है तो, ठीक है। तो t की वैल्यू मैंने निकाल रखा है, t की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा बच्चों यहाँ पे, कि मुझसे पूछा है t की वैल्यू मेरे पास है, किस उसकी वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ये यहाँ से कितना ऊपर चला गया, मुझे डिस्टेंस ये निकालनी कि जो ये बैलून है ये यहाँ से ये बैलून कितना ऊपर चला गया, ठीक है। अगर मुझे वो डिस्टेंस मिल गई कि बैलून यहाँ से कितना ऊपर चला गया, तो इसका तो मुझे पता है ये तो 50 है, ठीक है, ग्राउंड से तो मुझे पता है 50 है, मुझे ये डिस्टेंस बतानी है, तो वेलोसिटी मेरे पास है, ठीक है, टाइम मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, फॉर्मूला पुटअप कर दूंगी। फॉर्मूला क्या है बच्चों, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मुझे यहाँ से निकालने की है, कहाँ तक चला गया, टाइम कितना है 3.7 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी
5, 18.5। ये देखो बच्चों, जब तक ये नीचे आया ना, जब तक ये स्टोन नीचे आया, तब ये कहाँ चला गया, 18.5 मीटर पर सेकेंड, 18.5 मीटर इतनी ऊंचाई पे ये चला गया। ये बैलून कहाँ चला गया, 18.5 मीटर चला गया। ठीक है, अब हमसे पूछा ग्राउंड से, ग्राउंड हिट करता, ग्राउंड से इसकी बतानी है कि स्टोन की यहां से लेकर और यहां तक की, जहां तक ये चला गया वो डिस्टेंस हमें बतानी है। तो वो कितनी है बच्चों, 50 तो थी, प्लस 18.5 ये चला गया, तो कितनी आ गई यहाँ से, 68.5। इसका ये आंसर था। ठीक है, एस्टेट टीजीटी में आपसे पूछा गया था। मैं मानती हूँ इतना इजी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इजी क्या, बिल्कुल ही इजी नहीं था। पहली बात तो इजी ठीक था, ये इक्वेशन अगर इजी दे देता तो बहुत इजी था। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन इतनी मुश्किल दे रखी थी, हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इक्वेशन, दूसरी बात, अगर हमसे सीधा ये पूछ लेता कि ये कहाँ तक चला गया, तो ये 18 पॉइंट, तो चलो फिर भी ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछ लिए, एक फॉर्मूला तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या लगाया, वेलोसिटी वाला लगाया हमने। ठीक है, डिस्टेंस निकाली। थर्ड क्या, ये जहां तक गया और प्लस में ये, मतलब ये क्वेश्चन पीजीटी लेवल का था, टीजीटी लेवल का नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक, हाँ देखो बच्चों, ये हमारे एस्टेट का 2021 का क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में से क्वेश्चन है। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में से। ठीक है, आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर के जितने भी आए हुए हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम में। तो देखो क्या पूछ रखा है, when two body move uniformly towards each other, दो बॉडी है यूनिफॉर्मली मूव कर रही है टुवर्ड्स ईच अदर, डिस्टेंस उनकी डिक्रीज, ये डिक्रीज है, डिस्टेंस डिक्रीज हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहा बच्चों, ये कि दो बॉडी है एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, मान लो दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो डिक्रीज होगी। अगर आप देखो, एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये बोल रहा है कि डिक्रीज हो गई, इनमें 6 मीटर उसकी डिस्टेंस कम हो गई। ठीक है, बोथ बॉडी, दोनों वे बॉडी सेम डायरेक्शन में अगर चल रही हो, दोनों ट्रेन जैसे इस डायरेक्शन में अगर चल रही है, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बतानी है दोनों बॉडीज की। ठीक है, स्पीड बतानी दोनों बॉडीज की, ये हमारा एस्टेट 2021 में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बच्चों, टू बॉडी मूव यूनिफॉर्मली, अगर ये बॉडी ये इस साइड आ रही है और ये इस साइड आ रही है, मूव इतनी पास तो नहीं आएगी क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। अब देखो ये एक दूसरे के क्लोज आ रही है, एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, एक दूसरे के क्लोज आ रही है, जो उनकी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी। हमें ये नहीं पता कि कौन सी किस स्पीड से आ रही है, ये किस स्पीड से आ रही है, ये किस स्पीड से आ रही है, लेकिन हमें ये पता ये दोनों जब आपस में आ रही है, यानी कि मैं इसको मान लो इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी है vb, ये दोनों जब एक दूसरे के क्लोज आ रही है, यानी कि va प्लस vb किसके इक्वल हो गया, जब एक दूसरे क्लोज आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड। ये एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर, ये एक सेकंड की, एक सेकंड के अंदर इन दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 6 मीटर। इन दोनों ने एक सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 6 मीटर। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि बोथ बॉडी सेम डायरेक्शन सेम स्पीड, द डिस्टेंस इंक्रीज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये एक बॉडी यहां से चल रही थी, एक बॉडी यहां से चली थी, मान लो दो ट्रेन चल रही है। ठीक है, दोनों ट्रेन की आपस में जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी, दोनों ट्रेन के आपस में वेलोसिटी अलग है, तभी तो इंक्रीज हो गया। एक सेकंड के अंदर 4 मीटर की डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। 1 मीटर में एक ट्रेन है वो 4, दोनों के बीच का जो गैप है वो 4 मीटर बढ़ गया। इस बात का मतलब समझो बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो मान लिया हमारे पास एक ट्रेन ये थी, इसकी जो स्पीड है ना वो 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, इसकी स्पीड मान लिया 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये दोनों ट्रेन है, एक जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एक जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये जा तो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, पर जो देखने वाले को क्या लगेगा कि ये देखो इसकी 10 मीटर पर सेकंड को 2 मीटर तो इसने कवर किया ही है, ये जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर तो साथ में ये भी चल रही है, यानी कि इसकी 10 मीटर को इसने 2 मीटर पर सेकंड तो कवर किया है। तो इन दोनों के बीच का गैप है ना, हमें कितना लगेगा, 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड हमें ऐसा लगेगा ये है ना, ये इससे 8 मीटर पर सेकंड आगे जा रही है। ठीक है, हमें इसकी एक्चुअल स्पीड हमें नहीं दिखेगी क्योंकि ये जा रही है, तो इसकी जो स्पीड है इसमें से ये माइनस हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी।
अब इसी तरीके से इसके बीच का जो गैप है 1 मीटर के अंदर 1 सेकंड के अंदर 8 मीटर का गैप है। इसी तरीके से ये क्या बोल रहा है, ये दोनों बॉडी जब ऐसे जा रही है तो VA और VB, ठीक है, इन दोनों का गैप VA माइनस VB कितना है 4 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर इन दोनों का गैप 4 मीटर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें स्पीड ही तो निकालनी है, ये निकालनी है। तो मैं इसको देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मैं इसको अगर ऐसे कट कर दूं तो क्या आ गया 2VA इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। ये तो यूनिट है, लो चाहे ना लो। VA किसके इक्वल आ गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर। अब देखो बच्चों VA भी हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड, VB भी हो सकता है, ठीक है, हमें थोड़ी ना इसमें स्पीड मेंशन कर रखी है, तो ये VA VB कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 5 मीटर पर सेकंड एक ही था। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, VB निकालना है यहाँ से, तो ये इक्वेशन VA प्लस VB इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहां से अगर मैं VA की वैल्यू रख दूं 5 प्लस VB इज इक्वल टू 6, VB किसके इक्वल आ गया 1 मीटर पर सेकंड। इतना इजी क्वेश्चन दे रखा था आपका स्टेट 2021 के पेपर में, ठीक है। तो देखो कुछ भी नहीं था, 2 पहले साथ में आ रही थी, वो ट्रेन वाला जो करते हैं मैथ के अंदर ट्रेन वाला चैप्टर, तो उसी के जैसा था, 2 पास में आ रही है तो ऐड हो गई, 2 अपोजिट जा रही है मतलब 2 पैरेलल जा रही है लेकिन स्पीड ज्यादा है, क्यों एक की कम है तो माइनस हो गई, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन गई, तो हमें आंसर मिल गया। 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, ऐसे बोला कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू t सेकेंड, ठीक है, द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। पहली बात तो देखो, यहाँ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखते ही आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, जो 3 कर चुके, लेकिन उसमें ये देखनी है कि लगेगी कौन सी, ठीक है। अब दूसरा देखो, एंड 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड के बाद स्पीड हो जाती है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालनी t प्लस 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो तो हो गई 0, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब टाइम t सेकेंड है स्पीड, इसका मतलब देखो वेलोसिटी एट टाइम t, अगर वेलोसिटी एट टाइम t के ऊपर कितनी है, फाइनल वेलोसिटी जो 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी टाइम t के ऊपर कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी एट टाइम t प्लस 1, 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाती है बच्चों 150 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है, कि वेलोसिटी एट टाइम t के ऊपर इतनी है, वेलोसिटी एट टाइम t प्लस 1 के ऊपर 150 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब देखो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी है जो कितनी है u, कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 0, ठीक है। अब मैं जब इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगी तो मुझे पता है v किसके इक्वल है u प्लस at, v होता है u प्लस at के इक्वल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं, इस इक्वेशन को देखो, वेलोसिटी मेरे पास है 100 मीटर पर सेकेंड, 100, u मेरा क्या है यहाँ पे 0 है, किसके इक्वल आ रहा है a इंटू टी, ये एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 150, वेलोसिटी कितनी है 150, दूसरी इक्वेशन में ये क्या है 0, और a t कितना है t प्लस 1, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूंगी, इक्वेशन को सोल्व करूंगी। अगर मैं इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करूंगी तो ये क्या है at प्लस a, इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये 1 है ये 2 है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इस 2 में से 1 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, इसमें से ये गया 50, ठीक है, और इसमें से ये गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 80 यहाँ पे, ये क्या हो गया a हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, कहीं ऐसे सोचो, a किसके इक्वल आ गया हमारा, a किसके इक्वल आ गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई बच्चों 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इतना भी निकाल लेते थे तो ऑप्शन एक ही था 50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन में ऑप्शन एक ही था, आपको डिस्टेंस भी निकालने की जरूरत नहीं थी अगर इतना निकाल लेते तो। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो, अब इसने पूछ रखा है कि डिस्टेंस ट्रैवल, देखो ये चीज समझो एक बार, डिस्टेंस ट्रैवल t+1 सेकेंड, यहां से 0 से वो स्टार्ट हुआ था चलना, ठीक है, वो टाइम t तक चला, टाइम t तक चला और इसने कवर की 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी सबको, यू यहाँ पे 0 था, यहां पर टाइम t के ऊपर उसकी डिस्टेंस 100 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, अब वो चला t+1 तक, t+1 तक सेकेंड, यानी कि उसने 1 सेकेंड और कवर की उस बॉडी में। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल है वेलोसिटी वो कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमसे पता है क्या पूछ रखा है, उसने ये से ये नहीं पूछा कि 0 से t+1 बताओ, नहीं, उसने क्या पूछा है t+1, ये सिर्फ ये बताओ, ये वाला सिर्फ ये वाला बताओ। समझ में आ गया होगा, सिर्फ ये डिस्टेंस पूछी है, ये चीज पूछी है, सिर्फ उसने ये वाली डिस्टेंस ये बताओ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, हमें ये नहीं निकालनी, ये निकालनी। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हमें ये निकालनी है, इसको अच्छे से कर देती हूँ मैं फिर से, ये देखो इसके अंदर देखो बच्चों, यहाँ पे जब टाइम टी था तो इनिशियल वेलोसिटी अब हमारी कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 100 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये काउंट करेंगे 100 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारे पास दे रखी है, फॉर्मूला लगा देंगे v² = u² + 2as। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला पुटअप करो, ये है 150 का होल स्क्वायर = 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 50 × s, ये हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें ये निकालनी है। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये टॉपिक तो फिक्स है, इसका मतलब तो ये टॉपिक फिक्स है 2 नंबर या 3 नंबर में, क्यों, ग्रेविटेशन और मिला दिया तो 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, A ball thrown up is caught by the thrown 6 seconds after start, the height to which the ball is rising। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ना एक बार खुद करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक हल्का सा कंसेप्ट है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। अब देखो, यहाँ से हमने एक बॉल को फेंक दिया, यहाँ से हमने एक बॉल को फेंक दिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक बॉल को ऊपर फेंक दिया और 6 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट, ये बॉल फेंकी कहीं तक तो पहुंची होगी। ठीक है, और ये ऐसे बोला कि 6 सेकंड के बाद वापस इस जो फेंकने वाले है इसके हाथ में वापस आ गई। ठीक है, एक बॉल मैंने फेंकी और 6 सेकंड के बाद मुझे वापस वो बॉल मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये देखो, यहां से बॉल मैंने फेंकी, यहाँ पर गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ 0 हो गई होगी, तभी तो वो वापिस आई है, वेलोसिटी कुछ 0 हो गई होगी तभी वापिस आई है। तो ये 6 सेकंड के बाद वापिस बॉल नीचे आ गई। ठीक है, तो हमें एक चीज का पता होता है बच्चों कि जितना टाइम बॉल ऊपर जाने में लगाएगी उतना ही टाइम बॉल नीचे आने में लगाएगी। ठीक है, और जितनी स्पीड से बॉल ऊपर जाएगी उतनी ही स्पीड से बॉल नीचे आएगी। देखो टाइम भी सेम होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगाएगी उतना ही नीचे आने में, जितनी स्पीड से जाएगी उतनी ही स्पीड से वापस आएगी, ये बात। लेकिन जिस वेलोसिटी से जाएगी ना, वेलोसिटी में बच्चों डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, इसमें यहां से यहां तक गई, ठीक है, वेलोसिटी वही है, वापस आएगी तब, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी चेंज, पहले अपवर्ड जा रही थी अब डाउनवर्ड जा रही है, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बातें। अब देखो कुछ भी नहीं है, अब तो टाइम कितना हो गया अब हमारे पास 3 सेकंड, क्यों, क्योंकि जाने में कितना टाइम लिया 3 सेकंड, वापस आने में 3 सेकंड, ओवरऑल टाइम में वापस आ गई। ठीक है, देखो एक बॉल मैंने फेंकी, ठीक है, 3 सेकंड में गई और 3 सेकंड में वापस आएगी, तभी तो मेरे हाथ में 6 सेकंड के बाद बॉल आएगी, तो ये क्या है, टाइम कितना हो गया 3 सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाकर क्या हो गई थी 0। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, देखो अब v किसके इक्वल है u + 80, v किसके इक्वल है u + 80। ठीक है, v यहाँ से क्या है 0,
इज इक्वल टू यू क्या है निकालना हमें, किस इनिशियल स्पीड से ऊपर गई है, बॉल किस इनिशियल स्पीड से ऊपर गई है हमें तो पता ही नहीं है कि हमने किस स्पीड से ऊपर फेंका बॉल को, अब हम निकालेंगे उसको। प्लस ए मैंने बता दिया अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो कैसे भी हो हमें माइनस जी लेना है, और जी की वैल्यू इसने दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, -10, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है 3 सेकेंड, टाइम एक साइड का टाइम लेना है बच्चों हमें, ठीक है, 3 सेकेंड टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्यों, क्योंकि यहाँ से बॉल ऊपर गई है, हम वो वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हमने किस स्पीड से बॉल को फेंका है, तो जाने में टाइम 3 सेकेंड लिया है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ से क्या आ गया, u किसके इक्वल आ गया 30, u किसके आ गया इक्वल आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास इसका मतलब जब हमने बॉल को फेंका तो हमने बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, ये बात आगे क्लियर। अब ये क्या पूछ रहा है द हाइट, ये हाइट पूछ रहा है, द बॉल इज, ये हाइट पूछ रहा है हमसे ये वाली कि बॉल कहाँ तक गई है, हमने जब फेंका बॉल को इस स्पीड से फेंका है तो बॉल कहाँ तक गई है, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, या एस बोल दो एच बोल दो, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो बच्चों देखो इसके हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, मैं बता चुकी आपको, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहां से भी निकल जाएगा, ए भी है और टी भी है, ठीक है, निकल जाएगा, यू भी है। और दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2as, इससे आसान निकलेगा, क्यों, देखो यहाँ पे 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 30 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 इंटू -10, और एस हमें निकालना है, ठीक है, एस हमें निकालना है, ये तो कर लिया होगा, मिटा देते इसको। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 20 इंटू एस, समझ में आ गई होगी बात, क्या किया मैंने इस साइड को यहाँ पे ले आई, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब देखो कैंसिल आउट करो 15, एस किसके इक्वल आएगा 45 मीटर, ठीक है, और हमारे पास आंसर था सी 45 मीटर। ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब ये बताओ ये क्या मतलब कंसेप्ट से बाहर था ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखो, ये बॉल हमने ऊपर फेंकी, ये ऐसे बोला, बस क्वेश्चन को समझना था, ये बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, ये ऐसे बोला कि ये वापस हमें 6 सेकंड के अंदर वापस मिल गई बॉल, ठीक है। इसका मतलब जाने में टाइम कितना लिया 3 सेकंड, क्योंकि टाइम जितना जाने में लेगा उतना ही वापस आने में, ठीक है। बोलो स्पीड क्या होती है, स्पीड भी सेम होती है, जितनी स्पीड से ऊपर गया उतनी स्पीड से नीचे आएगा, जैसी वेलोसिटी से ऊपर गया वैसी, लेकिन वेलोसिटी के अंदर बच्चों क्या हो जाता है, जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर अब देखो टाइम हमें मिल गया 3 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 होती है, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे और फिर हम एस निकाल लेंगे यहाँ से। बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, एक बॉल है प्रोजेक्टेड कर दी वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड्स द हाइट ऑफ 20 मीटर, स्पीड दे रखी है। इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर देखो 20 मीटर से यहाँ पर एक बॉल अपवर्ड फेंक दी, ठीक है, 20 मीटर से बॉल अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दी, और ये था 20 मीटर, और जो स्पीड है वो कितनी है, यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड दे रखी है हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। यानी कि देखो ये बॉल हमने यहाँ से जहां पर जाकर बॉल रुकेगी हमें वो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर किसके इक्वल है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों जहां पर बॉल रुकेगी वहां पे v की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि जहां पर बॉल रुकेगी वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तभी तो वो नीचे गिरेगी बाद में। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0, यू स्क्वायर हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ फेंक रहे तो पॉजिटिव, ठीक है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 जी, ए क्या है एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या लेंगे हम, ए किसके इक्वल लेंगे -g के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी -g, और एस क्या है बच्चों, एस हमें निकालना है, यहाँ से एस ये निकालनी है हमें, ये डिस्टेंस, ठीक है, और पूछ क्या रखी है हमसे ये सारी, तो हम ये निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, 20 के अंदर ये ऐड कर देंगे, तो एस देखो एस किसके इक्वल आ गया, यहाँ से देखो 25/20, ठीक है, 1.25, एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चों 1.25, ठीक है, ये भी ऑप्शन मिलेगा आपको,
एस ये वैल्यू भी, ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है कि मैक्सिमम हाइट बताओ रीच बाय बॉल, जहां तक बॉल पहुंच गई ये मैक्सिमम हाइट बतानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्लस ये वाली, ठीक है। तो कितनी आ गई मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई बच्चों, 20 प्लस 1.25, 21.25, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है, ये क्या है बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यहाँ से बॉल फेंकी, वी वेलोसिटी क्या 0, हमें एस निकालना है, एस ये निकाल दिया, हमसे पूछा कितना है, इतना। तो 20 में से हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो बच्चों, टाइम व्हेन इट पास फ्रॉम मीन पोजीशन, वो टाइम निकालना जब वो वापस मीन पोजीशन से पास करेगा। इस बात का क्या मतलब है, देखो यहाँ से 20 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर हमने इसको बॉल को फेंका था, ठीक है। बॉल यहाँ पे गई, यू था हमारा कितना 5 मीटर पर सेकंड था, और यहाँ पे क्या था v = 0 था। तो ये इधर आ गई, ये बॉल इधर आ गई थी, ठीक है। ये बॉल आते 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 यहाँ तक आ गई, ठीक है। और यहाँ तक आने के बाद ये नीचे गिरेगी, यहाँ तक आने के बाद ये नीचे गिरेगी। ये बोला कि टाइम वो निकालना है जब ये पास करे मेन पोजीशन से, मतलब यहाँ तक आने तक मेन पोजीशन ये है, अब इससे नीचे पास करेगी तो यहाँ तक का हमें टाइम निकालना है कि ये कहाँ, मतलब कितना टाइम में यहाँ तक पहुंच पाएगी, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। यहाँ से फेंकी, यहाँ तक गई और ये वापस आ गई, मेन पोजीशन इसकी ये है, अब इससे पास करेगी तो यहाँ तक का हमें क्या निकालना बच्चों, टाइम निकालना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, जब ये यहाँ से चलकर और यहाँ आ गई, यहाँ से चलकर यहाँ आ गई, तो मैं अगर आपसे पूछूं इसकी डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एस क्या होगा। तो कोई बच्चा मुझे ऐसे नहीं बोलेगा कि एस एच लिख दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी कि जहां से शुरू होकर अगर चीज वहीं आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, वो डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बच्चों, 0 होगी, एस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और किसके इक्वल है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, -g होगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एस की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू यू कितना है 5, टी हमें निकालना है प्लस हाफ -g टी स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5t और यहाँ पे g की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। 5t माइनस 10 है ना, -5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 5t अगर मैं कॉमन लूं तो कितना आ जाएगा, 1 - t इज इक्वल टू 0। 5t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, t इज इक्वल टू 0, 1 - t इज इक्वल टू 0, तो t कितना आ गया 1। अब देखो बच्चों, टाइम दो, हमारे पास दो टाइम आए, एक टाइम तो वो आया है जो टाइम t इज इक्वल टू 0 था। इस बात का मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना था, मीन टाइम व्हेन इट पास मीन पोजीशन, यानी कि जहां से हमने चीजें शुरू की थी, बिल्कुल शुरू की थी, एक तो वहां पर टाइम 0 है, ठीक है, जहां से बॉल फेंकी थी। एक टाइम कहाँ पहुंच गया, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पर, तो हमें ऑप्शन में टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मिलेगा, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये आपको समझ में आ गया, टाइम व्हेन पास फ्रॉम मीन पोजीशन यहाँ से हमने लिया। ये डाटा समझ में आना जरूरी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, डाटा समझ में आना जरूरी है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन यह आया हुआ है एस्टेट टीजीटी 2022 में, मतलब क्या है, एस्टेट 2022 में 2 क्वेश्चन मोशन इन 1D से आए हुए हैं, और क्लास इससे अलग क्लास सिर्फ 2 ही क्लास हुई है जहां से हमारे इतने क्वेश्चन आ चुके, ठीक है। अभी तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का तो क्वेश्चन दिखाया ही नहीं है, मतलब हर एग्जाम का मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, और क्लास हुई है हमारी सिर्फ 2 ही, ये तो क्वेश्चंस की क्लास थी, ठीक है। तो आप देखो चीजें, मतलब ये चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल है ना, एक ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का लेवल मैं ये मान सकती हूँ कि थोड़ा सा टफ था। 2018 वाला क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा टफ था, लेकिन ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आप देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है। मैं पिछली वीडियो में ही बहुत अच्छे से समझाया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल P1 P2 a straight line incline and angle 30 and 45 with the time axis ratio of the velocity। देखो बच्चों, मैं बता चुकी, ठीक है। आप तो क्या बताओगे, नहीं बताओगे, मुझे विश्वास है एक बच्चा भी नहीं बताता, ठीक है। चलो
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने आपको बताया था कि हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है बच्चों, वेलोसिटी बताता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। पिछली वीडियो मैंने एक ग्राफ वगैरह बताए थे आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमसे क्या पूछा है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर टू पार्टिकल का, इन दो पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन है। मतलब क्या है बच्चों, देखो ऐसे इन्होंने ग्राफ ले रखा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है P1 और P2 का, P1 और P2 का, ठीक है। एक एंगल 30 डिग्री बना रहा है, एक 45 डिग्री बना रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, वो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। और हमसे पूछ रखा है इनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछ रखा है। वेलोसिटी का ही रेशियो क्यों पूछा बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी बताता है। अब देखो वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी। और वेलोसिटी ही हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर मैंने बताया था, जो वेलोसिटी हमारी होती है बच्चों स्लोप के इक्वल। वो अगर वीडियो देख रखी है तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, स्लोप के इक्वल। और स्लोप भी मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो VP1 वेलोसिटी है, वो उसका जो स्लोप है, उसका जो स्लोप है टेंजेंट थीटा, मतलब VP1 का रेशियो लेना हमें VP2 से, इसका रेशियो और इसका रेशियो लेना है। तो किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा रेशियो P का और टेन थीटा रेशियो P2 का, ठीक है। अब देखो टेंजेंट थीटा, इसका मतलब देखो क्या है, टेन थीटा, ये एंगल कितना है 30, यानी कि 10 30 रेशियो 10, यहाँ पे कितना है 45, ठीक है। 10 30 अनुपात 45, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें पता है जो टेंजेंट 30 होता है वो होता है 1/√3, 10 30 होता है 1/√3 और 10 45 होता है 1 के इक्वल। ये पता है हमें, तो ये वेलोसिटी का रेशियो ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी का रेशियो पूछ रखा था हमसे कि इसका और इसका रेशियो बताओ। भी नहीं था इसके अंदर, तो कुछ भी नहीं था। और बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी हमारी स्लोप के इक्वल होती है और स्लोप हमारा टेन थीटा के इक्वल होता है, और टेन थीटा से हमें ये निकालना है, ठीक है। अभी देखो बच्चों यहाँ तक सारे प्रीवियस ईयर मैंने करवा दिए जितने क्वेश्चन अभी इस टॉपिक से आए हुए थे, ठीक है। आपको आइडिया लग गया होगा कि एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन भी कंटेंट से बाहर नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा सिर्फ मकसद इतना है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, हाँ सही पढ़ रहे हैं, मतलब पेपर उसी में से आ रहा जो चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा रिदम बने आपका। तो जो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि भाई कंटेंट से बाहर आपको मिले, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको प्रॉपर कंटेंट दूँ। क्वेश्चन दिखाने का मेरा मकसद यही है कि मैं चाहती हूँ कि आपको जब टॉपिक कराऊँ तो उसके साथ ही मैं क्वेश्चन इसलिए दिखाती हूँ कि आपको आइडिया लगे कि हाँ मतलब ये टॉपिक और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो इसी टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चाहती तो मैं ये करवा सकती थी कि सारे टॉपिक करवा दो और लास्ट के अंदर क्वेश्चन करवाऊँ, उसका फायदा इतना नहीं होता। क्यों, मतलब आपको यही नहीं पता कि प्रीवियस ईयर पूछता क्या है, आपको क्या क्या मतलब कंटेंट पढ़ोगे जब प्रीवियस ईयर ही नहीं दिख रहे आपको, ठीक है। तो मतलब एक मोटिवेशन भी तो बहुत ज़रूरी होती है, एक स्टेबिलिटी भी तो बहुत ज़रूरी होती है कि जितना हमने किया है उसके साथ साथ हमने क्वेश्चंस भी लगाए हैं, हमारे क्वेश्चन बन भी रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतना बोलती हूँ कि प्रैक्टिस चाहे कितनी भी कीजिए, कंटेंट के ऊपर मतलब 100% मुझे विश्वास है, जो कंटेंट मैं दे रही हूँ उसी में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम यहाँ से मतलब 60 में से मानो आप 45+ स्कोर कर लोगे जितना मैं दे रही हूँ आपसे, ठीक है। तो ये तो एक डिफरेंट बात है। चलो तो अब देखो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, देखो बच्चों फिजिक्स मांगता है प्रैक्टिस, ठीक है। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्वेश्चंस की, ठीक है। बाकी तो मैं करवा रही हूँ आपको, प्रीवियस ईयर भी साथ में करवा रही हूँ, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी और उसके क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स में। थैंक यू सो मच।